वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमने क्या सीखा और मैं हूं आपकी मेज़बान सना हाशमी आपके साथ। उम्मीद है कि आप प्रोग्राम को फॉलो कर रहे होंगे। अभी मेरा खून काफ़ी बड़ा है क्योंकि 4129 लाइक्स आ चुके हैं हमारे पेज पे। हमने क्या सीखा है कि और बैंड भी आ रहा है, आप इसको ज़रूर लाइक करते जाइए। बात हम करने जा रहे हैं अब कंदकोट की। अहम तरीन इशू है और जब मैंने ये रिपोर्ट देखी थी और मेरे रिपोर्टर ने जब ये हम तक पहुँचाई थी तो मैं और मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हमने बैठ के इसको देखा और हमने कहा कि मतलब हम तो सिर्फ ये सोच रहे थे कि शायद ये किसी खास जगह तक ही मोहित है, लेकिन ये तो एक्सपेंड करता जा रहा है और ये कैसे रुक सकता है, इस पर जरूर बात करनी चाहिए। सो इसीलिए आज हमने इसको यहाँ चुना भी है। आपको पहले कुछ फुटेजेस मैं दिखा दूं कि हम सच ही कह रहे हैं या कुछ गलत बयानी है। मैं आपको रियल फुटेज दिखा रही हूँ जो कि मेरे रिपोर्टर ने बड़ी मुश्किल से वहां से कैप्चर किया है। जरा दिखाएगा मोन्टाज हमारे नाजरीन को भी, ताकि वो जान सकें वो कौन सी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जो कि इंडियंस हैं और वो आसानी से पाकिस्तान की मार्केट में अवेलेबल हैं और छोड़िए मेट्रोपॉलिटन सिटी को, कश्मीर कंदकोट तक जा पहुंची है। जरा दिखाइए। अच्छा, ये जो आप लोग देख रहे थे ना कच्चा सा जो इलाका था, आपको नजर लग रहा होगा वहाँ पे काफ़ी रेती वेती थी। ये वो वाहिद मेडिकल स्टोर नहीं है जहाँ पे ये चीज़ें बिकती हैं, लेकिन हमारे रिपोर्टर ने उसको यकीनी तौर पर कैप्चर किया ताकि वहाँ से उसने ये चीज़ें खरीदी भी और ख़रीदने के बाद इन तमाम तर चीज़ों को आपके लिए फिल्म बंद किया है। इमरान खोसो मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर है, जो कि हमारे रिपोर्टर है। मीर साहब, पहले ज़रा उनसे बात कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या है। इमरान खोसो, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। बहुत मुश्किल हुई होगी, मुझे पता है, इस तरह की चीजें इतनी आसानी से कैप्चर नहीं होती। क्या सूरत हाल है, कैसे पहुंच रही हैं ये लाइफ सेविंग ड्रग्स बासानी कश्मीर में, वो भी इंडियंस? जी, जिला कश्मीर कंदकोट की आबादी 10 लाख के करीब है, जिसमें 10 लाख जिला कश्मीर की आबादी 10 लाख के करीब है, जिसमें जो आबादी है 8 लाख गरीबों की है। इसमें ना तालीम है ना सेहत की जो है सहूलत है। अच्छा, हर लोग यही चाहता है अच्छी तालीम हो, अच्छी सेहत हो, जिसमें जो है वो खुश रह सकता है। लेकिन यहाँ कंदकोट में इसके जो है एक हमें ये पता चला कि एक अफसोसनाक बात है कि सेहत के उपतर हो रहा है। कोई ना सेहत, ना कोई तालीम है और ना ही कोई इंतजामिया है। मैंने इस रिपोर्टिंग बड़ी मुश्किल से इस रिपोर्टिंग पर हासिल की रिपोर्टिंग को, मुझे बहुत सी जो है तकलीफें इसमें देखनी पड़ रही हैं। क्या है कि मुझे घर तक धमकियां भी मिली हैं कि आप जो ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं आप नहीं। अच्छा, मुझे इमरान ठीक है, ये फुटेज तो हमने देख ली थी और ये चला के रखिएगा प्लीज, ताकि वो तमाम तर लोग। डीएचओ साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हैं, अब्दुल वहीद पंवर साहब हैं, उनको थैंक यू भी करती हूँ। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे रिपोर्टर जो रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या ये आपके इल्म में है कि कश्मीर के अंदर ये लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं खुले आम बिक रही हैं? पंवर साहब, क्या कहिएगा? देखें, मैंने इसी हफ्ते ज्वाइन किया है जी सर, एज ए डीएचओ कंदकोट एंड कश्मीर। ठीक है सर। तो क्योंकि बहुत सारे मसले जो होते हैं आते ही देखने पड़ते हैं ऑफिस के हवाले से, और ये भी एक वन ऑफ द सेगमेंट है जिसको भी देखना है, ठीक है, देखना होता है। लेकिन क्योंकि अब उसके लिए ज़ाहिर के जो प्रायोरिटी होती है कि पहले सेटअप किस तरह से है, क्या चीज़ें हैं, और फिर वन बाय वन आपको चीज़ें देखनी होती हैं। तो अभी हमें इसको यकीनन देखना है और ये चीज़ें भी हमारी जिम्मेदारी में आती हैं। अच्छा सर, मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि बिल्कुल ठीक है, आप यहाँ से अभी आपकी पोस्टिंग हुई है, आपने रिसेंटली ज्वाइन भी करना है। मुझे ये बता दीजिएगा कि अगर ये चीज़ें मौजूद हैं तो ये आज पहली दफ़ा तो सामने नहीं आ रही। मेट्रोपॉलिटन सिटी जहाँ मैं बैठी हूँ शहर में, यहाँ पर भी ये चीज़ें बिक रही हैं और लोग कैसे खरीद रहे हैं। मुझे बताएं कि आपको कहाँ लगता है कि ग्रास रूट लेवल पर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है, जहाँ से इस कॉज को रोका जा सकता है, वो क्या है? देखिए, उसका एक सिस्टम तो बिल्कुल मौजूद है गवर्नमेंट का कि ड्रग इंस्पेक्शन के हवाले से बाकायदा एक डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट का नुमाइंदा होता है, उसकी एक सुपरवाइजरी टीम भी होती है, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या डिफरेंट सिटी गवर्नमेंट अगर है तो उसके लेवल पर लोग होते हैं जो कि उनको सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं। और तो ये तो नहीं है क्योंकि सेटअप मौजूद नहीं है, सेटअप मौजूद होता है। अच्छा सर, मुझे एक सवाल और भी बताइएगा कि आप तो ये वो बातें बता रहे हैं जो कि यकीनी तौर पर इंतजामिया के ज़िम्मे में आती है, लेकिन ये आपके इल्म में तो होगा, ये कोई नई बात तो नहीं है आपके लिए, मेरा ख्याल है, या ये नई बात है आपके लिए? नहीं, मेरे लिए यकीनन नई बात है। अच्छा, जिस कैपेसिटी में मैं गया हूँ इस वक्त, तो इससे पहले जिस कैपेसिटी में मैंने वर्किंग की है एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय,
तो वहाँ पर इस तरह की चीजें मेरी नॉलेज में नहीं आई हैं। अच्छा। लेकिन क्योंकि वो मेरी जो जुरिसडिक्शन थी तो वो इतनी वास्ट नहीं थी, और फिर वो मेरे जिम्मे में चूंकि वो नहीं आती थी जो पोस्ट में प्रीवियसली होल्ड कर रहा था। अच्छा पंवर साहब, अगर आपकी जुरिस्डिक्शन में नहीं भी आती तो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ आपका कोई नेक्सस तो होगा ना इस हवाले से? आप डीएचओ हैं तो आप वहां से कोई बातचीत करते हैं, किस तरह से आप इसको कैसे डील करेंगे इस केस को? मैंने आपसे वही अर्ज किया ना कि मैंने एज ए डीएचओ इस हफ्ते ज्वाइन किया है, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें अब मेरे जिम्मे आती हैं कि मैं इन चीजों को देखूं। अच्छा, इस पर अगर हम आपसे कहें कि हम आपसे कब तक इस हवाले से दोबारा पूछने के काबिल रहेंगे कि आप इस पे कब तक हरकत में आएंगे और कब तक इंतजामिया इस पर रेट कर पाएगी? मैं ऑलरेडी इसमें हरकत में आ चुका हूँ। मैंने फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट अप टू द लेवल ऑफ द डिवीजन इस चीज को कोशिश की है जानने की कि कहाँ पर है, और मुझे बताया गया है कि कुछ सैंपल्स उन्होंने लैब में फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ड्रग भी भेजी हुई है, जिसके लिए तकरीबन कहते हैं कि 3 महीने लगते हैं और अराउंड 6 मतलब 3 महीने तक कोई पासपोर्ट नहीं होगी, बिकती रहे मार्केट में आराम से, जिसको दिल चाहे खरीदता रहे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। होना तो सर जी बहुत कुछ है। देखिए मीर साहब भी हंस रहे हैं, मैं अकेली, लोग मुझे कहेंगे मुस्कुरा रही है इतनी सीरियस बात पे, मैं अकेली नहीं हंस रही, मीर साहब भी हंस रहे हैं कि मतलब किस किस्म की बात हो रही है। लेकिन मुझे जरा ये बता दें कि आप 3 महीने के बाद उसकी वेरिफिकेशंस आएंगी, उसके बाद आपको पता चलेगा, तो मतलब ये किस्सा तो लपट गया ना, मैं फिर इस पर बात ही नहीं करूं, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आपने मुझे सवाल जब किया कि आपने इस सिलसिले में क्या किया, जब मैंने उनसे इंक्वायरी की कि आप लोगों ने क्या किया इसमें, जी, तो 2 महीने पहले की बात है। मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने इस हफ्ते ज्वाइन किया है, मैंने उस 2 महीने का इंतजार नहीं करना है। बिल्कुल ठीक है कि 2 महीने पहले क्या हुआ है। इट्स मीन कि आपके अंदर विल है, आप करना चाहते हैं। बिल्कुल, मैंने और अगर आपका ट्रांसफर वगैरह करवा दिया गया, आप हमारे प्रोग्राम में बोल रहे हैं ये सारी बातें, और अगर आपको ट्रांसफर वगैरह करवा दिया जाता है, क्योंकि ये तो बहुत आसान गेम होता है, जो विलिंगली ऑफिसर काम करना चाहता है वो बासानी ट्रांसफर भी हो जाता है, फिर आपकी टेक क्या होगी? नहीं, बात ये है कि मैं यहाँ पर आया हूँ काम करने के लिए। ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग तो गवर्नमेंट का सिलसिला होता है, वो तो चलता रहता है साथ साथ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डीएचओ साहब हमसे बात करने के लिए। मैं ज़रा मीर साहब से कमेंट ले लूँ, फिर आगे कॉल भी आप मिला के रखिए। हम मेडिकल स्टोर एसोसिएशन के जो सदर हैं उनसे भी बात करेंगे, वहीद बलोच साहब से। मीर साहब सुन लिया? जी, मैंने सुना। मुझे 2 पॉइंट हैं सना हाशमी। एक है कि ये स्मगल होके आ रही है, कि ये बॉर्डर का इशू है। दूसरा है कि जो लोकल लेवल पे गवर्नेंस है। ठीक है, स्मगलिंग का तो आप देखें कि जो पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर है, मैंने उस बॉर्डर को कई दफ़ा विज़िट किया हुआ है, तकरीबन फेंस है। अच्छा। पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर के ऊपर खारदार तार लगी हुई है, इंडिया की साइड पे। ठीक है, और वो इंडिया ने खुद बाज़ जगह ऐसी हैं जहाँ पे गेट्स लगाए हुए हैं और उसी की मर्जी से वो गेट खुलता है और चीज़ें आती हैं या कोई जा सकती है। तो इसका मतलब है कि जो स्मगलिंग हो रही है वहाँ से, वो इंडियन अथॉरिटीज़ की मर्जी से भी हो रही है और पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ भी उसमें शामिल होंगे। और वो जब गेट खोल के चीज़ आगे निकालते हैं तो फिर यहाँ से कोई रिसीविंग लेवल भी होता है, कोई रिसीविंग करने वाले भी होते हैं। तो आप समझ लें कि जो बॉर्डर का एरिया है पाकिस्तान इंडिया का, और ख़ासतौर पे जो सिंध में खैप्रो एक जगह है, सांगड़ वाली डिस्ट्रिक्ट में, तो मैं एक दफ़ा वहाँ भी गया तो वहाँ पता चला एक पूरा बाजार है जो इंडियन प्रोडक्ट्स यहाँ पे सारी बिकती हैं। अच्छा, आपने भी यहाँ अगर कोल्हापुरी चप्पल लेनी हो तो वहाँ जा सकती हो। तो मकसद ये है कि जो बॉर्डर है वो आप समझ लें कि उसके ऊपर स्मगलिंग, समुंदर की साइड से स्मगलिंग, और कई जगहों से घूम फिर के इंडिया की चीज़ें अफगानिस्तान के रास्ते से भी आती हैं, ईरान के रास्ते से भी आती हैं, तो और भी कई ज़राए हैं जो इंडियन प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पहुँच रही हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा बॉर्डर जो है उसके ऊपर प्रॉब्लम मौजूद है और हम खुद अपनी इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर हम ब्रेक ले लेते हैं मीर साहब। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो फिर मजीद इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी तक हम इसमें मजीद बात नहीं कर पाए हैं, इसको डिटेल में और ज़रा जानेंगे कि असल मसला क्या है। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और मजीद बात करेंगे कंदकोट की, उन्हीं अद्वियात के हवाले से जो कि गैर मेयारी भी हैं और खुलेआम बिक भी रही है।